मनुष्य का स्वभाव ही पकड़ लेता है। वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह प्रेम को पकड़ना चाहता है, धन को पकड़ना चाहता है, रिश्तों को पकड़ना चाहता है, सफलता को पकड़ना चाहता है। लेकिन जितना वह पकड़ने की कोशिश करता है उतना ही सब कुछ उसके हाथों से फिसलता चला जाता है। यही जीवन का विरोधाभास है। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे जितना कसकर पकड़ो उतनी जल्दी वह टूट जाती। यही कारण है कि संत और मनीषी बार बार कहते हैं छोड़ दो, और जब तुम छोड़ते हो तभी जीवन तुम्हें सब दे देता है। सोचो, प्रेम को ही ले लो। अगर तुम किसी को कसकर पकड़ना चाहो, ये चाहो कि वह केवल तुम्हारा ही हो, तो तुम उसका गला घोंट देते हो। प्रेम स्वतंत्रता में फलता है, बंधन में नहीं। और जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम स्वतंत्रता देते हो, तभी प्रेम गहराई से तुम्हारे पास आता है। यही जीवन का नियम है। जो तुम छोड़ देते हो वही तुम्हें सच्चे रूप में मिल जाता है। पकड़ने से केवल डर पैदा होता है, छोड़ने से विश्वास जन्म लेता है। ये जीवन केवल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, अस्तित्व की अपनी धारा है, अपनी गति है। तुम उसमें जितना हस्तक्षेप करोगे उतना ही संघर्ष पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम समर्पण करते हो और कहते हो अब मैं छोड़ देता हूं, तुम उसी धारा के साथ बहने लगते हो, और वही धारा तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें पहुंचना है। यही कारण है कि ध्यान और साधना का सार यही है, छोड़ दो। जब तुम छोड़ते हो तब जीवन तुम्हें सब कुछ अपने आप दे देता है। तुम्हारी सारी पीड़ा पकड़ने की आदत से आती है। तुम पकड़ना चाहते हो कि लोग तुम्हें हमेशा अच्छा समझे। तुम पकड़ना चाहते हो कि तुम्हारा शरीर हमेशा जवान रहे। तुम पकड़ना चाहते हो कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त कभी न बदले। लेकिन बदलना ही जीवन का नियम है, और जितना तुम इस नियम का विरोध करते हो उतना ही दुखी होते हो। जब तुम स्वीकार करते हो और छोड़ देते हो तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति तुम्हें वह सब देती है जिसकी तलाश तुम बार कर रहे थे। ये वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि छोड़ना मतलब खोना नहीं है, छोड़ना मतलब है पकड़ने की जिद छोड़ देना। जब तुम ये जिद छोड़ देते हो कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए, तो जीवन अपने रहस्य खोलता है, और तब तुम पाते हो कि तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिल गया जितना तुम सोच भी नहीं सकते थे। छोड़ना ही प्राप्ति का मार्ग है, पकड़ना केवल हानि का कारण है। हमारे भीतर की सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने पकड़ छोड़ दी तो सब कुछ खो देंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही खोते हो, और जितना छोड़ते हो उतना ही पा लेते हो। ये उसी तरह है जैसे मुट्ठी कसकर पकड़ लो तो हवा तक नहीं रुकती, लेकिन जैसे ही हाथ खोल देते हो पूरी दुनिया उसमें समा जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें अनगिनत उपहार देता है, और जब तुम कसकर पकड़ते हो तो वह सब कुछ तुम्हारे हाथों से छीन लेता है। छोड़ना मतलब उदासीन होना नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज की परवाह नहीं करते। लेकिन छोड़ने का अर्थ है परवाह करना बिना नियंत्रण के, प्रेम करना बिना स्वामित्व के, जीना बिना डर के। यही असली परवाह है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम प्रेम को उसकी पूर्ण स्वतंत्रता में जीने देते हो, और तभी प्रेम अपनी गहराई में तुम्हारे पास लौटता है। यही कारण है कि जितना तुम छोड़ते हो उतना ही वास्तविक प्रेम तुम्हें मिलता है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बचपन में हम खिलौनों से चिपक जाते हैं। अगर खिलौना टूट जाए तो हम रो पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हमें पता चलता है कि खिलौने स्थायी नहीं। जीवन के सारे अनुभव, सारे रिश्ते, सारी उपलब्धियां भी ऐसे ही खिलौने हैं। अगर तुम उनसे चिपके रहोगे तो रोते रहोगे, लेकिन अगर तुम छोड़ना सीख गए तो तुम्हें समझ आएगा कि यही जीवन का नियम है। यही समझ तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें जीवन में गहरी शांति मिलती है, क्योंकि पकड़ना हमेशा तनाव लाता है। अगर तुम किसी रिश्ते को पकड़कर रखना चाहो तो हर समय तुम्हें डर रहेगा कि कहीं यह रिश्ता टूट न जाए। अगर तुम पैसे को पकड़ना चाहो तो हर समय तुम्हें चिंता रहेगी कि कहीं यह पैसा चला न जाए। पकड़ना हमेशा भय पैदा करता है, लेकिन छोड़ना स्वतंत्रता देता है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, और वही निश्चिंतता तुम्हें असली शांति देती है।
यह भी समझो कि छोड़ने का अर्थ है जीवन की धारा के साथ बहना। जीवन एक नदी की तरह है, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो केवल संघर्ष करोगे, लेकिन अगर तुम बहने लगो तो वो धारा तुम्हें समुद्र तक पहुंचा देगी। छोड़ना मतलब ये भरोसा करना कि जीवन जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और जब तुम ये भरोसा करते हो तो जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। यही समर्पण है, यही मुक्ति है। पकड़ने से कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि पकड़ का स्वभाव ही असंतोष है। जितना पकड़ो उतनी और भूख बढ़ती है, लेकिन छोड़ने से संतोष आता है, क्योंकि छोड़ते ही तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हें कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं, सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर है। यही अनुभव ध्यान का है। ध्यान में तुम सब कुछ छोड़ देते हो, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, और तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम तो पहले से ही पूर्ण थे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि प्राप्ति हमेशा त्याग से होती है। तुम जितना पकड़ते हो उतना खाली होते हो, और जितना छोड़ते हो ये विरोधाभास ही जीवन का सत्य है। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें वो चीजें मिलने लगती हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब तुमने रास्ता खोल दिया। पकड़ना रास्ते को बंद करता है, छोड़ना रास्ते को खोल देता है। छोड़ने का अर्थ है अहंकार को गिराना। पकड़ हमेशा अहंकार की होती है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, लेकिन जीवन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तो तुम पहली बार विनम्र होते हो, और विनम्रता ही वह द्वार है जहाँ से जीवन की कृपा बहती है। जिसने छोड़ दिया उसके पास सब आ गया, क्योंकि अब उसके भीतर खालीपन है, और वही खालीपन जीवन की कृपा को जगह देता है। सोचो, अगर तुमने हाथ में पत्थर कसकर पकड़ रखा है तो फूल कैसे पकड़ोगे? पहले पत्थर छोड़ना होगा, तभी फूल आएगा। यही जीवन का नियम है। तुमने अपने भीतर इच्छाओं, लालसाओं, भय और मोह के पत्थर पकड़ रखे हैं, और तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें प्रेम, शांति और आनंद के फूल दे। ये संभव नहीं। पहले पत्थर छोड़ो। जब तुम छोड़ देते हो तभी फूल अपने आप तुम्हारे हाथों में आ जाते हैं। और अंततः छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, ये एक समझ है। ये तब घटता है जब तुम देखते हो कि पकड़ना ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब ये समझ गहराई से उतरती है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुमसे कोई छीनता नहीं, तुम स्वयं छोड़ देते हो, और जैसे ही तुम छोड़ते हो तुम्हारे भीतर से एक भार उतर जाता है। तुम हल्के हो जाते हो, और उसी हल्केपन में तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कभी भी वास्तव में खाली नहीं हो सकते। तुम्हारा डर यह होता है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं खोखला रह जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही तुम सचमुच छोड़ते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही एक अपार भंडार मौजूद है। वह प्रेम, वह शांति, वह आनंद जो तुम बाहर खोज रहे थे, वही तुम्हारे भीतर छुपा हुआ था। पकड़ते हुए तुम केवल दरवाजा बंद किए बैठे थे। छोड़ते ही वह दरवाजा खुल जाता है और भीतर का खजाना बाहर बहने लगता है। यही कारण है कि संत लोग कहते छोड़ो, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। मनुष्य का स्वभाव नियंत्रण की चाहत है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ उसकी पकड़ में रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन नियंत्रण केवल एक भ्रम है। जीवन कभी भी नियंत्रण में नहीं आता। जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल जाएगा। जो रिश्ते आज तुम्हारे हैं वे कल बदल जाएंगे। जो परिस्थितियां आज तुम्हारे पक्ष में है वे कल किसी और दिशा में जा सकती है। यही परिवर्तन जीवन का नियम है। और जब तुम पकड़ने की जिद छोड़ देते हो तो तुम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेते हो। तुम अब उसके खिलाफ नहीं लड़ते, तुम उसके साथ बहते हो, और तभी जीवन की सहजता तुम्हें शांति देती है। छोड़ना केवल वस्तुओं या रिश्तों को छोड़ना नहीं, असली छोड़ना भीतर के अहंकार को छोड़ना है। अहंकार हमेशा कहता है ये मेरा है, ये मेरे बिना नहीं हो सकता। यही मेरा पकड़ ही तुम्हें दुख देती है। जब तुम कहते हो कि ये मेरा है तो तुम डर में जीते हो कि कहीं यह छिन न जाए, और वह डर ही तुम्हारी शांति को नष्ट कर देता है। लेकिन जब तुम अहंकार छोड़ते हो
और कहते हो कुछ भी मेरा नहीं है, सब जीवन का है, तो तुम्हारे भीतर से एक बोझ गिर जाता है। तुम अब किसी चीज से चिपके नहीं रहते और वही खालीपन जीवन की कृपा को आमंत्रित करता है। ये वाक्य हमें रिश्तों के संदर्भ में सबसे अधिक स्पष्ट होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और इसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो, स्वतंत्रता देते हो, तो प्रेम और गहरा हो जाता है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता में ही सांस लेता है। यही कारण है कि छोड़ना प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिसने सचमुच छोड़ दिया वही वास्तव में प्रेम करता है और वही प्रेम उसके पास वापस लौट कर आता है। यह विरोधाभास गहरा है, लेकिन सत्य यही है, पकड़ोगे तो खोदोगे, छोड़ोगे तो पालोगे। छोड़ना एक साहस है। साधारण मनुष्य हमेशा पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर लगता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया उसने साहस का सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने कहा, अब मैं जीवन पर भरोसा करता हूं, जो होना है वही होगा। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, किसी को बांधूंगा नहीं, और इस भरोसे में जो हल्कापन आता है वही उसे भीतर से शक्तिशाली बना देता है। यही साहस ध्यान की ओर ले जाता है, यही साहस मुक्ति का द्वार है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम पाते हो कि जीवन अपने आप चल रहा है। तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना भी ये अस्तित्व खिल रहा है। सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं, तत्व बदलती। ये सब तुम्हारे नियंत्रण के बिना भी हो रहा है। जब प्रकृति इतनी विशाल और स्वाभाविक रूप से चल रही है तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें हर चीज पकड़ कर रखनी है? जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम जीवन की धारा को छोड़ देते हो, और तभी तुम्हें ये अनुभव होता है कि तुम उसी धारा का हिस्सा हो, अलग नहीं। छोड़ना मतलब विश्वास करना। विश्वास इस बात का कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। पकड़ना यह मानना है कि मुझे खुद सब करना होगा वरना सब गलत हो जाएगा, और यही अहंकार है। लेकिन जब तुम विश्वास करते हो और छोड़ देते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन तुम्हारे पक्ष में है, तुम अकेले नहीं हो। यही विश्वास तुम्हें भीतर से निडर बना देता है, यही विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। ये भी ध्यान दो कि छोड़ने का अर्थ है इच्छाओं को छोड़ना। हम हमेशा चाहते रहते हैं कि ये मिल जाए, वह मिल जाए, और जितना हम चाहते हैं उतना ही बेचैन रहते हैं। लेकिन जब तुम इच्छा छोड़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वही चीज मिलती है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वो हमेशा और मांग पैदा करती है। लेकिन जब तुम इच्छा छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें संतोष देता है, और यही संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। छोड़ना मतलब जीवन के साथ नाचना। जीवन जब हंसाए तो हंसो, जब रुलाए तो रो। लेकिन यह मत कहो कि यह क्षण हमेशा रहना चाहिए, यही पकड़ तुम्हें पीड़ा देती है। छोड़ना यह स्वीकार करना है कि हर क्षण बदलने वाला है, और जब तुम इस बदलते नृत्य के साथ नाचने लगते हो तो तुम्हें जीवन का रस मिलता है। तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, वो एक उत्सव बन जाता है। और अंततः छोड़ना ही सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान का अर्थ यही है कि तुम विचारों को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। और जब तुम ये सब छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर मौन उतरता है। यही मौन तुम्हें सब कुछ दे देता है, शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति। यही कारण है कि यह वाक्य पूर्ण सत्य है। जब तुम छोड़ देते हो सब मिल जाता है, क्योंकि छोड़ना ही पाने का असली मार्ग है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम ये अनुभव करते हो कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमेशा बिना पकड़े आती। प्रेम को देखो, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह टूट जाएगा। आनंद को देखो, क्या उसे संग्रह कर सकते हो? अगर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह खत्म हो जाएगा। सुगंध को देखो, क्या उसे मुट्ठी में कैद कर सकते हो? अगर कैद करोगे तो वो मिट जाएगी। ये सब अनुभव तभी संभव है जब तुम उन्हें खुला छोड़ते हो, स्वतंत्र रहने देते हो। यही जीवन का नियम है। जितना खुलोगे उतना पाओगे, जितना कसोगे उतना खो दोगे। और यही कारण है कि छोड़ना एक कला है, जीने की सबसे सुंदर कला। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना है, लेकिन सच ये है कि छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो
तो तुम अपने डर से जीत जाते हो, तुम अपने अहंकार से जीत जाते हो, तुम अपनी इच्छाओं की दास्ता से मुक्त हो जाते हो। यही सच्ची जीत है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया, क्योंकि अब उसके लिए हार जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, और यही स्वीकार ही असली विजय है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर खालीपन आता है, और ये खालीपन ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आमतौर पर लोग खालीपन से डरते हैं, उन्हें लगता है कि खाली होना मतलब शून्य होना, लेकिन असल में खालीपन ही सब कुछ पाने का द्वार है। जब बर्तन खाली होता है तभी उसमें पानी आता है, जब कमरा खाली होता है तभी उसमें रोशनी बसती है, और जब मन खाली होता है तभी उसमें परमात्मा प्रवेश करता है। इसलिए खाली होने से मत डरो, यही खालीपन तुम्हें भर देता है, यही खालीपन तुम्हें सब कुछ दे देता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। कोई रिश्ता, कोई उपलब्धि, कोई पीड़ा, कोई सुख, कुछ भी अस्थायी नहीं। और जब हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम केवल दर्द पाते हैं, लेकिन जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अस्थायी ही जीवन की सुंदरता है। फूल इसलिए सुंदर है क्योंकि वह मुरझाने वाला है। सूर्योदय इसलिए अद्भुत है क्योंकि वह कुछ ही देर में ढल जाएगा। जीवन का हर क्षण इसलिए अनमोल है क्योंकि वह टिकने वाला नहीं। और छोड़ना मतलब है इस अनमोल क्षण को पकड़ने की जिद छोड़कर उसकी पूर्णता में जी लेना। छोड़ना हमें अहंकार से भी मुक्त करता है। अहंकार हमेशा कहता है सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, और यही अहंकार हमें लगातार पीड़ा देता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, जीवन अपनी धारा में बह रहा है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर से अहंकार गिर जाता है। यही अहंकार का गिरना ध्यान है, यही अहंकार का गिरना मुक्ति है, और यही मुक्ति तुम्हें सब कुछ देती है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। जब तुम छोड़ते हो तो तुम ये अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर एक गहरी हल्कापन जन्म लेता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से बोझ हटा दिया हो। यह बोझ वास्तव में तुम्हारा ही बनाया हुआ था, इच्छाओं का, अपेक्षाओं का, भय का, लालसाओं का। और जैसे ही तुम इसे छोड़ते हो तुम उड़ने लगते हो। यह हल्कापन ही ध्यान है, यही हल्कापन तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जो भारी है वह नीचे गिरता है, और जो हल्का है वही ऊपर उठता है। छोड़ना ही वह पंख है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। छोड़ना हमें रिश्तों में भी गहराई देता है। जब हम किसी को कसकर पकड़ना चाहते हैं तो हम उसे खोने लगते हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, तो वह और गहराई से हमारे पास आता है, क्योंकि स्वतंत्रता ही प्रेम का आधार है। अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं है, वह केवल कैद है, और कैद कभी लंबे समय तक टिकती नहीं। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वह छोड़ना जानता है। वही व्यक्ति कह सकता है तुम जाओ या रुको, दोनों में मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। यही छोड़ना है, और यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। छोड़ना हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ी हानि मानते हैं, हमें लगता है कि ये सब कुछ छीन लेगी, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की हर चीज अस्थायी है, और अस्थायी को छोड़ना ही जीवन का नियम है। मृत्यु केवल अंतिम छोड़ना है, और जिसने छोटे छोटे छोड़ने सीख लिए हैं, इच्छाओं का, लालसाओं का, अहंकार का, उसके लिए मृत्यु भी एक सहज घटना बन जाती है, और तब मृत्यु भी शांति का अनुभव कराती है। छोड़ना केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी है। भीतर भी हमने कई बातें पकड़ रखी हैं, पुराने दुख, पुराने आघात, पुराने शब्द, पुराने अनुभव, और इन्हीं को पकड़कर हम अपने वर्तमान को जी नहीं पाते। जब तुम छोड़ते हो तो ये सब पुराना बोझ गिर जाता है, और तभी तुम वर्तमान में जीना शुरू करते हो। यही कारण है कि ध्यान की पहली शर्त ही है भीतर की पकड़ छोड़ दो, पुराना बोझ छोड़ दो, तभी नया खिलता है, तभी जीवन का फूल तुम्हारे भीतर खिलता है। अंततः छोड़ना कोई तकनीक नहीं है जिसे तुम अभ्यास कर सको, यह एक समझ है,
जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरती है। यह तब होता है जब तुम देखते हो कि पकड़ना ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब यह देखना गहराई से घटता है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुमसे कोई छीनता नहीं, तुम स्वयं छोड़ देते हो और उसी क्षण तुम्हारे भीतर शांति का सागर उतर आता है। तुम अनुभव करते हो कि वास्तव में सब कुछ तुम्हारे पास पहले से था, केवल पकड़ के कारण तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। और यही इस वाक्य का सत्य है, जब तुम छोड़ देते हो सब मिल जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का असली खजाना अदृश्य है। जिसे हम आंखों से पकड़ना चाहते हैं वह हमेशा खो जाता है। धन, वस्तुएं, संबंध, उपलब्धियां सब क्षणिक है, लेकिन जब तुम इन्हें छोड़ते हो तब तुम अदृश्य को पाना शुरू करते हो। शांति, करुणा, प्रेम, ज्ञान, यह सब पकड़कर नहीं पाया जा सकता। इसे केवल खुलकर छोड़कर ही पाया जा सकता है। जैसे आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन वही आकाश सबको समेटे है। जब तुम छोड़ते हो तब तुम्हारे भीतर आकाश फैलता है और यही आकाश तुम्हें वह सब देता है जिसकी तुम्हें तलाश थी। जब तुम छोड़ते हो तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि जीवन का खेल जीतने का तरीका हार मानना है। यह विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। जितना तुम जीतने की कोशिश करते हो उतना ही जीवन तुम्हें पराजित करता है। लेकिन जब तुम कहते हो अब मैं हार मानता हूं, अब मैं पकड़ना छोड़ता हूं, तब जीवन तुम्हें विजयी बना देता है। क्योंकि अब तुम धारा के खिलाफ नहीं जा रहे, अब तुम धारा के साथ बह रहे हो। यही सरेंडर, यही समर्पण जीवन की सबसे बड़ी जीत है। छोड़ना हमें वर्तमान में टिकना सिखाता है। पकड़ हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। यह मेरे पास रहे, कल न खो जाए। या फिर अतीत से जुड़ी होती है, वह मेरे पास था, उसे मैं छोड़ नहीं पा रहा। और यही पकड़ तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम वर्तमान में लौट आते हो, तब यह क्षण तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाता है। और यही वर्तमान ही जीवन का असली खजाना है, क्योंकि अतीत और भविष्य तो केवल कल्पना है, केवल यही क्षण सत्य है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप बिना स्वामित्व का होता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है तुम मेरे हो, केवल मेरे। लेकिन ये पकड़ है, ये प्रेम नहीं। प्रेम तब खिलता है जब उसमें स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता तभी संभव है जब तुम छोड़ दो। जब तुम सचमुच छोड़ देते हो तब प्रेम गुलामी से नहीं, समर्पण से भरा होता है। और वही प्रेम सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है। छोड़ना हमें कृतज्ञता सिखाता है। जब तुम पकड़ते हो तो तुम हमेशा और की मांग करते हो, तुम्हें कभी संतोष नहीं होता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम हर उस चीज के लिए आभारी हो जाते हो जो तुम्हारे पास है। तुम देखते हो कि यह क्षण भी कितना अद्भुत है, यह सांस भी कितनी अनमोल है। यही कृतज्ञता तुम्हें भीतर से भर देती है। और जब तुम भर जाते हो तो तुम्हें किसी चीज की तलाश नहीं रहती, और तब जीवन अपने आप तुम्हें और देता है। छोड़ना तुम्हें मृत्यु के सामने भी शांत बना देता है। मृत्यु को सबसे बड़ा खोना माना जाता है, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी केवल एक और छोड़ना है। और जब वो उसे छोड़ देता है तो उसे मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। वह मृत्यु को भी जीवन का एक उत्सव मान लेता है। उसने पहले ही अपने भीतर पकड़ छोड़ दी है, इसलिए मृत्यु भी उसे कुछ छीन नहीं सकती। यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अपने भीतर छिपे स्रोत से जुड़ते हो। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें केवल असुरक्षा मिलेगी। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर की उस स्थिरता से जुड़ते हो जो कभी नहीं बदलती। यही स्थिरता तुम्हारा असली घर है। यही तुम्हें शांति देती है, और यही तुम्हें यह अनुभव कराती है कि वास्तव में तुम्हें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं थी। तुम पहले से ही पूर्ण थे। ये जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तुम जितना पकड़ते हो उतना खोते हो, और जितना छोड़ते हो उतना पाते हो। ये विरोधाभास केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव तभी होता है जब तुम सचमुच छोड़ देते हो।
ये एक छलांग है, एक भरोसा है। और जब तुम ये छलांग लगाते हो तो जीवन तुम्हें थाम लेता है, और तभी तुम्हें यह अनुभव होता है कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही तुम्हारे पास था। छोड़ना तुम्हें भीतर से हल्का बना देता है। पकड़ हमेशा बोझ है, और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता। जब तुम छोड़ते हो तो तुम तुरंत पकड़ जाते हो। यही हल्कापन यही हल्कापन तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यही हल्कापन तुम्हें ध्यान, मौन और समाधि तक पहुंचाता है। जो भारी है वह नीचे गिरता है, और जो हल्का है वही ऊपर उठता है। इसलिए छोड़ना ही ऊंचाई का मार्ग है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में। पकड़ने से तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना होगा। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन तो हमेशा तुम्हारे पक्ष में था। केवल तुम्हारा डर ही तुम्हें यह महसूस कराता था कि जीवन कठिन है। लेकिन जब डर गिर जाता है तो जीवन एक मित्र बन जाता है, और यह अनुभव तुम्हें गहरी शांति और आनंद देता है। छोड़ना ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई क्रिया है, बैठना, आंखें बंद करना, श्वास देखना। लेकिन ध्यान का असली अर्थ है छोड़ना। विचारों को छोड़ना, इच्छाओं को छोड़ना, पकड़ को छोड़ना। और जब तुम छोड़ते हो तो ध्यान अपने आप घटित होता है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ये केवल छोड़ने की चीज है। और जब तुम छोड़ते हो तो मौन तुम्हें घेर लेता है। यही मौन तुम्हें सब कुछ दे देता है। ये भी ध्यान दो कि छोड़ना आलस्य नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो क्या हम निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे। लेकिन छोड़ना मतलब है बिना आसक्ति के सक्रिय होना। तुम अपना काम करते हो लेकिन उसका परिणाम छोड़ देते हो। यही कर्मयोग है, यही गीता का संदेश है, यही असली सक्रियता है। क्योंकि अब तुम्हारा काम बोझ नहीं है, तुम्हारा काम आनंद है। और ये आनंद तभी आता है जब तुम परिणाम की पकड़ छोड़ देते हो। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर से इतने गहरे हो जाते हो कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। लोग तुम्हें कुछ दे या न दे, तुम शांत रहते हो। लोग तुम्हें सराहे या आलोचना करे, तुम संतुलित रहते हो। क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर पर आधारित नहीं है, तुम्हारा केंद्र भीतर है। और यह भीतर की जड़ता तभी आती जब तुम बाहर की पकड़ छोड़ देते हो। यही भीतर का संतुलन तुम्हें अडिग बना देता है। छोड़ना ही आत्मा की परिपक्वता है। बचपन में हम सब चीजों से चिपकते हैं, बड़े होने पर भी हम यही करते रहते हैं। बस खिलौनों की जगह रिश्ते और उपलब्धियां आ जाती हैं। लेकिन असली परिपक्वता तब आती है जब हम ये समझ लेते हैं कि पकड़ना व्यर्थ है, जब हम छोड़ना सीख जाते हैं। और जब ये परिपक्वता आती है तो हमारे जीवन में गहरी शांति, गहरा संतोष और गहरी स्वतंत्रता आ जाती। यही आत्मा की परिपक्वता है। अंततः यह वाक्य जब तुम छोड़ देते हो सब मिल जाता है जीवन का सबसे गहरा सत्य है। यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है। यह अनुभव तब घटित होता है जब तुम सचमुच छोड़ते हो। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन तुम्हें वही सब देता है जिसकी तुम्हें सच में आवश्यकता है। तुम खाली होकर भर जाते हो, तुम छोड़कर पा जाते हो। यही जीवन का रहस्य है, यही ध्यान का सार है, यही मुक्ति का मार्ग है।